हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर से चलते हैं अपने मायके वाली गलियों में वापस, क्योंकि आज आ रही है मेरी बुआ जी भात नोतने के लिए। उनके लड़के की शादी है तो हमें इनवाइट किया गया फंक्शन के लिए। हम निकल पड़े। ये तो नहीं कह सकते कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि लेट हो गए, काफ़ी धूप हो गई है। सोचा तो ये था कि सुबह जल्दी निकलेंगे, लेकिन टियास को स्कूल छोड़ना था। उससे स्कूल छोड़ने से पहले निकल पड़ते तो उसको पता लग जाता कि मम्मी जा रही हो, रोता फिर, इसीलिए लेट हो गए। और रास्ते में दिखे कलरफुल से फ्रूट जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने लिए मैंगो। और रुद्रांश के लिए लिया एक दो फ्रूट चेक करके लिए, क्योंकि मम्मी ने सिखाया अच्छे से चेक करके लेने चाहिए फ्रूट्स वगैरह। फिर टियास के पापा ने बनवा लिया है गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी हो गई थी काफ़ी। रुद्रांश को भी प्यास लग गई होगी, तो बाहर का पानी तो पता नहीं कैसा होगा। फिर ये जूस बनवाया और पिलाया। फिर पहुंच गए अपने घर, और अंकित की ख्वाहिश आ गई है मैंगो शेक की, तो मैंने कर दिया रेडी मैंगो शेक उनके लिए। फिर मैंने रुद्रांश का अलग से निकाला, जो कि बिना चीनी का और बिना बर्फ़ का था। और फिर अंकित ने भी पिया। रुद्रांश ने तो कुछ ज़्यादा पिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये उसका, और इन्होंने अच्छा बताया। फिर मैंगो शेक पी के ये सो गए थे। फिर अब मेरे काम की बारी, इनको सुला के अब बनाते हैं अपनी सब्जी, जो कि मायके जाने के बाद मेरा होता है इकलौता काम। सब्जी वो बनाते नहीं और कुछ वो करने देते नहीं, तो सब्जी बना दी मैंने। पहले छोले की बना दी थी, और अब ये दूसरी आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी, दो सब्जी बनाई आज मैंने। तो सब्जी बनाने के बाद फिर मेरी दादी बोली कि भाई बुआ आ रही है तो सूट वगैरह डाल दो उनके, वो ला के रख देते हैं, बस डालने वगैरह तो मुझे ही होते हैं सब कुछ। तो सारे सूट वगैरह जो भी सामान होता है, भाई एक लड़की आती है अपने मायके में तो उसका सारा सामान डाल दिया मैंने, जैसा जैसा दादी ने बताया। फिर हम निकल पड़े हैं गित्तों का बुलावा देने के लिए। और ऐसा बात का बुलावा, दादी बात का बुलावा, चाची ऐसा बोल बोल के मेरा तो मुंह दुख गया था बिल्कुल। और फिर बुआ जी आ गई हैं, इन्होंने बेली सौंप दी है मेरे को। और फिर जैसे जैसे जो भी वो बताती गई दादी, मैंने वैसे वैसे कर दिया। बुआ जी के पैर वगैरह धो दिए। फिर अपने गेट के कोले वगैरह, जो भी आपके यहाँ पे कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब देखो दादी की और बुआ की वार्तालाप चल रही है, और ये देखो क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं बांगरू बैठ के। देखो पूरे पूरे को भर रहे हैं, कति थोड़े से हुक्म नहीं करते। बांगरू कुछ भी छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते। देखो भाई छोटे छोटे बच्चे भी चाय पी रहे हैं हमारे। चाय पी रहे हो क्या आप? फिर मैंने खोल ली अपनी भेली जो बुआ लेके आई थी। ये जिसके यहाँ जैसे जैसे रिवाज होता है वही सबका अपना अपना होता है। हमारे यहाँ गुड़ की बेली आती है, उसमें चावल और गोले कुजे वगैरह जितने भी भाई होते हैं उनके अलग अलग, तो ये सब आता है। और मैंने खोल लिए थे, जो बेली लेता है उसी को खोलने होते हैं ये। और फिर हमारे बेली में ये सामान आया था आज, चावल थे, गोले कुजे थे और गुड़ था। और फिर जो बुआ कपड़े लेके आई थी, जैसे चुंदड़ी वगैरह जो लेके आते हैं, सूट भी लेके आई थी। पापा की भाई हर की पैंट कमीज वगैरह कुर्ते पजामे जो भी लेके आई थी वो सब सौंप दिया था मेरे को। फिर मैंने सारा सामान दादी को दिखाया, जो भी है तो भाई सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। फिर पापा करने लगे हलवे की तैयारी। मेरे मायके में सब्जी बनानी होती है मेरे को, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन सब्जी मैं ही बनाती हूँ। और हलवा बनाते हैं मेरे पापा। देखो कितना अच्छा हलवा बन गया, बिल्कुल कढ़ाई के लग ही नहीं रहा, इतना अच्छा बना। कलर भी बहुत अच्छा आया था। और किस किस को हलवा पसंद है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब लगी है रोटियां बनाने के लिए मेरी सिस्टर और बुआ। फिर मैंने अंकित को दी रोटी, खिलाई इनको, क्योंकि रुद्रांश रोने लग गया था अभी रोटी। फिर बुआ बोली मैं बना देती हूँ, तू इसको संभाल ले। तो मैंने इनको खाना खिलाया। खाना खिला के फिर ये मक्खन देख के हो गए थे खुश। और फिर बच्चों ने भी, हमारे जो बच्चे आए थे भात नोतने के लिए, उनको भी खाना दिया।
फिर बुआ ने अंकित को कार्ड दिया शादी का, इनवाइट किया इनको शादी के लिए कि भाई टाइम से आ जाना, जो भी होता है अपना वो किया। फिर मैंने कर दी थी लेडीज़ के बैठने की व्यवस्था, अपना जो पल्लड़ होता है उसको बिछा दिया पूरे आंगन में। फिर हमारी लेडीज़ के गीत हो गए थे शुरू। फिर मेरे को गीतों पे तो डांस आता नहीं, तो मैंने अपने सॉन्ग लगाए और उन पे डांस शुरू किया। भाभी ने मेरी जो कंपनी दी मेरे को, अकेले डांस कर रही थी। फिर राखी आ गई, काफ़ी इंजॉय किया हमने आज के दिन। फिर लेडीज़ को प्रसाद सौंपा उनका, जिसका जिसका जो था सभी को। ये हमारी ताई जी ने बांटा प्रसाद। और फिर लेडीज़ के गीत ख़त्म हुए और रुद्रांश का जगराता शुरू हो गया। ये उठ गया निकम्मा, अब सोने का नाम नहीं लेगा सुबह तक। देख लो भाई 1 बज चुका है और इनकी कोल्ड ड्रिंक चल रही है रात को भी। जिंदाड़े भी जिंदाड़े हुए हैं, रात ने भी कोल्ड ड्रिंक पी हुआ निकम्मे। फिर हम सो गए थे, 3 बजे के आसपास सोए थे। सुबह 5 बजे उठ ली थी मैं, और क्योंकि अंकित को जाना था आज ड्यूटी पे, तो उनको 7 बजे के आसपास निकल लेना था वहाँ से, क्योंकि 8:30 तो ये ड्यूटी के लिए निकल पड़ते हैं। उससे पहले मैंने खाना बनाया और बुआ को चुंदड़ी उड़ाई, जो कि चुंदड़ी बदलने का एक होता है, रस्म होती है ये। फिर हमारी मानतान हुई, दादी ने की, फिर बुआ ने की। उसके बाद हम निकल लिए घर से भगवान जी का नाम लेके। लेकिन घर से निकलने के बाद रास्ते में रुद्रांश ने ऐसा तंग किया कि रुका ही नहीं निकम्मा स्कूटी पे, बस ऐसा जंप करने के तैयार था स्कूटी से, लेकिन रुक नहीं रहा था। फिर आधे रास्ते इसके पापा ने स्कूटी चलाई, आधे रास्ते मैंने चलाई। आज पता चला स्कूटी सीखने का फ़ायदा कितने काम आती है। फिर दोनों ने इसको हैंडल करके मुश्किल से घर तक पहुंचाया, और घर पे आके ये मैंने सामान उतारा और ये निकम्मा दादी के पास आके सो गया। लेकिन स्कूटी भी इतना बदमाश है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।